घोड़ा खच्चर चलाने वाले कौन? मुसलमान। बग्गी चलाने वाले कौन? मुसलमान। प्रसाद बेचने वाले कौन? मुसलमान। और आपकी हत्या करने वाले कौन? 5 वक्त के वो नमाजी। हमारे बगल में जो दुकान एक हिंदू की है उसको उन्होंने छुआ भी नहीं, केवल मुस्लिम की दुकान को टारगेट करा उन्होंने, जिसका बोर्ड में मुस्लिम कुछ उन्हें एक क्लू मिला तो उस दुकान को उन्होंने तोड़ दिया। हम मजारों को तोड़ते आ रहे हैं 17-18 से, रिकॉर्ड है हमारे पास, मजार को तोड़ते दिखाया गया है। मैंने 8 साल से कोई मस्जिद नहीं बनने दी महोदय उत्तराखंड के अंदर। जो नैनीताल की जनता का आक्रोश था, जो नैनीताल के वासियों के दिल में एक उबाल था, उसने तोड़फोड़ की है। बस हमें भी यही है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। बेबुनियाद बेगुनाह से चला गया। जितने भी मुस्लिम है उनको वापस करना है, मुसलमान को यहाँ रखना ही नहीं। वो भैंस का मांस खाते हैं, यहाँ थोड़ी ऐसे थोड़ी हो गई। भाई हम स्वतंत्र हैं, हम अपने गांव में नहीं जाने दे रहे। भाई नहीं जाने दे रहे, आप जबरदस्ती क्यों जा रहे? अगर आप मेरे गांव में जा रहे हैं, मैं पहले आपको रोकूंगा ना, आपको पूछूंगा आप कहाँ से हो, क्यों जा रहे हो, क्या मकसद है? मेरा कर्तव्य है ना, मेरा गाँव है। रुद्र सेना ने विशेषकर एक मुहिम चलाई है, हिंदू हेयर सैलून। अपने भाई काम करेंगे, अपनी दुकानें खुलेंगी, अपने 4 भाई को रोजगार मिलेगा। जब से हिंदू दुकान का नाम रखा है तब से काम मेरा बढ़ा है। अभी आपने जो देखा यह कोई छिटपुट घटना नहीं है, बल्कि यह एक बड़े हिंदुत्ववादी अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत एक तरफ जहां मस्जिदों और मजारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार के जरिए उन्हें बलपूर्वक राज्य से पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू ओनली दुकानें खोली जा रही हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, ताकि उत्तराखंड को एक हिंदू ओनली लैंड बनाया जा सके। और इसमें सरकार, हिंदुत्ववादी संगठन और मीडिया सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह पूरी रणनीति कैसे काम करती है, इस बात की पड़ताल के लिए हम पिछले कई हफ्तों से उत्तराखंड के दूर सुदूर इलाकों में गए। वहां पर मौजूद हिंदुत्ववादी संगठनों, स्थानीय लोगों और इन सब के पीड़ितों से हमने बात की, तब जाकर यह रिपोर्ट तैयार हुई है। इसलिए आप सबसे अपील है कि आप सब लोग इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है, हमने लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है, और अभी थूक जिहाद के खिलाफ भी ये हमने कठोर कार्रवाई की है, कठोर कदम उठाए हैं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। हरिद्वार तीर्थ नगरी है और उसमें किसी भी कीमत पर ना मुल्लों को और ना ईसाइयों को उनका कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे, न क्रिसमस करने देंगे, न ईद करने देंगे, न नमाज पढ़ने देंगे। ये तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होंगे। अरे हमें सुरक्षा करनी है अपनी और आपकी और सनातन धर्म की, क्योंकि धर्म बचेगा तो देश बचेगा। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। घोड़ा खच्चर चलाने वाले कौन? मुसलमान। बग्गी चलाने वाले कौन? मुसलमान। प्रसाद बेचने वाले कौन? मुसलमान। शॉल रजाई कंबल बेचने वाले कौन? मुसलमान। टेंट लगाकर आपको रात को रुकवाने वाले कौन? मुसलमान। आपको गर्म पानी देने वाले कौन? मुसलमान। प्रत्येक मुसलमान का घर आप चला रहे हैं। साल के 365 दिनों में 320 दिन आपके पर्व होते हैं। पूजा पाठ की सामग्री से लेकर आपके दैनिक उपयोग में होने वाली हर वस्तुओं को बनाने वाले कौन? मुसलमान। और आपकी हत्या करने वाले कौन? 5 वक्त के वो नमाजी जो नारा तकबीर अल्लाह ऊपर पढ़कर आपका सर कलम कर रहे हैं। भूल जाइए वो नारा, मोदी है तो मुमकिन है, हिंदू है, एकजुट है, शस्त्रों के साथ है, तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटा घर का हाल है। बजरंग दल द्वारा नियमित तौर पर प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण दिए जाते हैं। इस दौरान यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ पुलिस भी मौजूद रहती है। भाषण में अल्पसंख्यकों के आर्थिक सामाजिक बहिष्कार सहित उन्हें उत्तराखंड से बाहर निकालने का आह्वान होता रहता है। 80 के दशक में जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग चल रही थी, तब उत्तराखंड क्रांति दल का एक नारा बहुत ही प्रचलित हुआ, पहाड़ के 4 सिपाही
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन आज उत्तराखंड राज्य बनने के 25 साल पूरे होते होते हालात बिल्कुल बदल गए। हम राज्य के आंदोलन को बिल्कुल सभी लोगों ने मिलकर लड़ा है। उसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब ने मिलकर लड़ा है। और ये नारा हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोजी ने दिया कि उत्तराखंड के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इस पर हमने आंदोलन लड़ा है। राज्य बना, राज्य बनने में सब लोगों ने शहादत दी, जिसकी जितनी आबादी थी उसने अपनी शहादत, करीब 42 शहादतें हुई हैं। और यहाँ हमारी आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा इस बात का प्रतीक है कि जब हमें यहाँ शहादत देने की जरूरत पड़ी तो 30 सितंबर 94 को पहली जो शहादत हुई थी वो मुसलमान की हुई थी, खटीमा में सलीम नाम के व्यक्ति हुई। और दूसरी शहादत एक सिख गुरमिंदर सिंह की हुई। आज 2 बच्चे एक साथ नहीं चल सकते, 2 बच्चे आपस में खेल नहीं सकते, आपस में बातचीत नहीं कर सकते। अगर खेल खेल में कोई बातचीत उनकी बच्चों की हो जाए तो हिंदू मुस्लिम का उठा रख देना। चौकी थानों में इस वक्त बजरंग दल के दलालों ने, यह उन्हें कह दीजिए कि हिंदू संगठनों ने ये हालत कर दी कि एक छोटे से मामले को लेकर चौकी थाने में कोई मामला होता है ना, और मुसलमान से जुड़ा होता है, तो ये 100-100, 200 की तादाद में चौकी थानों पर पहुंच जाते हैं, वहाँ प्रेशर बनाते हैं और हमारे आदमी को बंद कराने की कोशिश करते हैं। और अगर इनका मामला हो तो उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। आप उसे दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं कि इस राज्य में, इस नए बने राज्य में यहाँ जो हिंदू संगठन है, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या हिंदू सेना हो, या अन्य कोई संगठन हो, यहाँ पैरेलल सरकार वो चला रही। सरकार तो यहाँ नाम मात्र की है। अप्रैल महीने में नैनीताल पुलिस के सामने एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बावजूद लोकल हिंदुत्ववादी संगठनों ने पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन किया और देखते ही देखते यह प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पास में मौजूद मुस्लिम दुकानदारों के साथ मारपीट की और उनके दुकानों में तोड़फोड़ की। हमारे बगल में जो दुकान एक हिंदू की है उसको उन्होंने छुआ भी नहीं, केवल मुस्लिम की दुकान को टारगेट करा उन्होंने, और देखा कि कौन, नाम भी पढ़ा बोर्ड में बकायदा, जिसका बोर्ड में मुस्लिम कुछ उन्हें एक क्लू मिला तो उस दुकान को उन्होंने तोड़ दिया। भले ही वो कोई सी भी दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, नाई की दुकान हो या कुछ भी हो, उनको बस क्लू मिला कि ये मुस्लिम की, उन्होंने सीधे तोड़ दिया। जबकि बगल में हिंदू की दुकान है, उनको छुआ भी नहीं उन्होंने, वहाँ से सीधे आगे बढ़ गए और जिसकी मुस्लिम की दुकान थी सब में तोड़फोड़ जम के मचाई उन्होंने। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम दुकानों को निशाना बनाया गया। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो आप देखिए, ये आलम बिरयानी है जिस दुकान में तोड़फोड़ की गई है, और इसका जो ये तंदूर का भट्टी होता है इसको पलट दिया गया है, पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। और इसी के ठीक बगल में ये सिंह रेस्टोरेंट है, इसमें ज़रा सा भी नुकसान नहीं किया गया है। और इसकी आप तंदूर की भट्टी देखेंगे तो वो भी सलामत है, और ठीक बगल में आलम की दुकान को तोड़ दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर जो बाकी मुस्लिम ओनर्स के शॉप्स हैं, सिर्फ उनको निशाना बनाया गया है। उसी तरह से इस तरफ भी आप देखेंगे तो ये देखिए, ये हिंदू ओनर की शॉप है, इसे बिल्कुल छोड़ दिया गया है। और बगल में जो हेयर सलून है जिसके ओनर मुस्लिम थे, उसमें तोड़फोड़ की गई है। और सिर्फ दुकान के बाहर से नहीं, दुकान के अंदर से भी तोड़फोड़ की गई है, और इस पूरे सलून को तहस नहस कर दिया गया है। और ठीक इसी के बगल में ये अल करीम रेस्टोरेंट है, इसमें भी तोड़फोड़ की गई है। आप देखिए, ये अल करीम रेस्टोरेंट है और इसमें तोड़फोड़ की गई है, अंदर भी तोड़फोड़ हुई है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ जिस चौक पर ये पूरी घटना हुई है, इस घटना से महज 50 फीट दूर ये नीचे की तरफ आईजी ऑफिस है और उसके बगल में पुलिस स्टेशन है। और वहाँ से लोग पहले वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, फिर वहाँ से वो सारे लोग इस तरफ आए।
उनके हाथ में एक बहुत बड़ा सा बेसबॉल का बैट था। उन्होंने उससे तोड़फोड़ शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने तोड़फोड़ शुरू करी, मैं अपने दुकान पे पहुंचा तो उन्होंने हमारी दुकान में भी तोड़फोड़ शुरू करी, काउंटर में लात मारा। तो मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उन्होंने इतना कहते ही मारपीट भी शुरू कर दी। फिर पीछे से विक्की वर्मा नाम का जो शख्स है उसने उठा के लोहे की बेंच मेरे सर पर मार दी, जिसकी वजह से मेरे सर फट गया और मेरे 5 टाँके आए। फिर घर पहुँचने के बाद मैं लगभग 1-1.5 घंटा बेहोश भी रहा। इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद के विवेक वर्मा द्वारा किया गया। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यह स्थानीय लोगों का आक्रोश था जो बहुत दिनों से मुस्लिमों के खिलाफ पनप रहा था। तोड़फोड़ भाई साहब हमारी ओर से कोई नहीं हुई है, हमारी ओर से कोई नहीं हुई है। जो नैनीताल की जनता का आक्रोश था, जो नैनीताल के वासियों के दिल में एक उबाल था, उसने तोड़फोड़ की है। हमने नहीं कही है कोई तोड़फोड़, क्योंकि बहुत लंबे समय से नैनीताल के जो पुराने वासिंदे हैं, जो नैनीताल के मूल रूप से रहने वाले हैं, इस डेमोग्राफी चेंज से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो नैनीताल के वासिंदे हैं, जो हिंदूवादी संगठन है, वो बहुत लंबे टाइम से, बहुत ही लंबे टाइम से इस आक्रोश को झेलते हुए आ रहे थे। कल रात एक जनता का गुस्सा फूटा और उसकी परिणति आज ये हुई कि पूरा नैनीताल बंद रहा। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, जहाँ तक हम लोगों के संज्ञान में है कि आज जो हमारे कुछ हिंदू भाइयों के कहने, हिंदू परिवारों को कहने गलतियां हुई हैं, जो उन्होंने अपनी दुकानें किराए में दी हैं, वो शायद उनसे चाबियां उन्होंने वापस ले ली हैं। तो ये एक नैनीताल की बहुत बड़ी जीत है। इस घटना में न सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों और उनकी दुकानों को टारगेट किया गया, बल्कि पुलिस अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई और पास में मौजूद मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया गया। और 2 दिन बाद फिर से मस्जिद के सामने प्रदर्शन किया गया, जबकि उस दिन बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात थे। नैनीताल में जिस तरह से आरोपी का धर्म देखकर पूरे समुदाय को टारगेट किया गया और शहर से भगाने का प्रयास किया गया, ठीक इसी तरह का पैटर्न पूरे उत्तराखंड में अपनाया जा रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला और चमोली के नंदानगर में तो यह सफल भी हो चुका है और वहां से कई मुस्लिम परिवारों को पलायन भी करना पड़ा है। और इसके लिए हिंदुत्ववादी संगठन 3 झूठे नैरेटिव का सहारा लेते हैं: व्यापार जिहाद, लैंड जिहाद और लव जिहाद, जिसे गढ़ा गया है हिंदुत्ववादी संगठनों और मीडिया द्वारा। जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि लव जिहाद करते हैं, कन्वर्जन करा रहे हैं, हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन करा रहे हैं। तो एक बाकायदा इसकी मुहिम चलाई गई और उसके सूत्रधार उस वक्त जो थे वो दर्शन भारती थे। उन्होंने जाकर के पहाड़ों में ये कहा कि भाई तुम्हारी रोटी बेटी का मामला है, तुम्हारी बेटियों को ये मुसलमान यहाँ से भगा के ले जाते हैं और जाकर के वहाँ पे ज़बरदस्ती इनके साथ में पता नहीं क्या क्या करते हैं, कन्वर्जन कराते हैं। तो इस तरह की बातें पैदा करके जो है वहाँ पहाड़ के अंदर एक तरह से उन्होंने बिल्कुल मुसलमानों के लिए एक नफ़रत पैदा की। और वो नफ़रत का नतीजा ये है कि आज ज़रा सी भी कोई बात होती है तो वहाँ से मुसलमानों को खदेड़ा जाता है, मारा जाता है, उनके साथ तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। क्योंकि उनकी तादाद ही कम है, वहाँ 2, 4, 5, 6 घर होते हैं, मगर वो 20 साल से 30 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए जो भी उनका व्यवसाय है उससे उनकी मदद कर रहे हैं, मगर इस बात का कोई कंसिडरेशन नहीं है। और पहाड़ के अंदर ये नफ़रत बहुत ज़्यादा फैल गई है। इसी तरह से ये नफ़रत उत्तराखंड के हर कोने में फैलाई जा रही है। व्यापार जिहाद हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा उछाली गई सबसे नवीनतम अवधारणा है, जिसके केंद्र में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता को रखकर मुस्लिम दुकानदारों, रेडी पटरी वालों और फेरी लगाने वालों को निशाना बनाया जाता है, ताकि उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय को व्यापार करने से प्रतिबंधित किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ हिंदू ओनली दुकानें खोली जा रही हैं। इसी के तहत पिछले साल सितंबर महीने में रुद्रप्रयाग के कई गांवों के बाहर बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि गैर हिंदुओं रोहिंग्या मुसलमानों का गांव में व्यापार करना वर्जित है। इन सारे गांवों में बोर्ड अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन उसकी भाषा थोड़ी सी बदल दी गई है।
पहले जहां पर यहाँ पर गैर हिंदुओं रोहिंग्या मुसलमानों का प्रवेश वर्जित लिखा गया था, अब उसकी भाषा थोड़ी सी बदल दी गई है कि ग्राम सभा क्षेत्र में बिना अनुमति के बाहरी फेरी, कबाड़ी, चंदा मांगने वाले आदि असत्यापित लोगों का बिना ग्राम सभा पंचायत के अनुमति के गांव के क्षेत्र में घूमना, प्रवेश करना वर्जित है। आज्ञा से ग्राम प्रधान एवं समस्त ग्रामवासी। इस बोर्ड के लगने का मतलब यह है कि अगर कोई भी गांव में जाता है गैर हिंदू तो उसकी यहाँ पर वेरिफिकेशन की जाएगी और यह वेरिफिकेशन यहाँ के स्थानीय ग्राम प्रधान और स्थानीय हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा किया जाता है। हमने बोला जो मुस्लिम है यहाँ उनको वापस करना है, जितने में मुस्लिम है उनको वापस करना है। ऐसा क्यों चाहते हैं? मुसलमान को यहाँ रखना ही नहीं, वो भैंस का मांस खाते हैं, यहाँ थोड़ी ऐसे थोड़ी हो गई, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पहले में अभी चेकिंग चल रही है सोनप्रयाग में, पूरा वो चल रहा है पूरा, वहाँ पे मुनकटिया गौरी कुंड जो है वहाँ पे जो जिसके मुसलमान के घोड़े खच्चर हैं उनको वापस भगाना है। हर गांव का हर आदमी इसके तहत सहज वो चौकन्ना रहता है भाई कि कौन आ रहा है, क्या आ रहा है। हम उसको, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नज़दीकी थाना है यहाँ पे सोनप्रयाग में, तो उनकी ओर से भी ये बीच बीच में मैसेज किया जाता है और गांव में छोटी 1-2 मीटिंग भी ली जाती है उनके द्वारा और उसमें गांव वालों के इसके प्रति सचेत भी किया जाता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर गांव के अंदर प्रवेश कर रहा है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए और यदि किसी के पास वेरिफिकेशन नहीं है तो हम लोग उसको रास्ते में ही रोक लेते हैं और वहीं से वापस कर लेते हैं। तो जहाँ तक लव जिहाद की बात है, ऐसे केसेस हमारे गांव में तो नहीं हुए हैं और गांव के आसपास भी नहीं हुए, लेकिन दूर दराज के गांव में सुनने को मिलता है। ये सारे साइन बोर्ड जिस व्यक्ति द्वारा लगाए गए थे, हमने उससे बात की। भाई हम स्वतंत्र हैं, हम अपने गांव में नहीं जाने दे रहे। भाई नहीं जाने दे रहे, आप जबरदस्ती क्यों जा रहे हैं? अगर आप मेरे गांव में जा रहे हैं, मैं पहले आपको रोकूंगा ना, आपको पूछूंगा आप कहाँ से हो, क्यों जा रहे हो, क्या मकसद है? मेरा कर्तव्य है ना, मेरा गाँव है। पुलिस मेरे पास बार बार आती रही, मेरे पिताजी थे यहाँ पे कि ये बोर्ड किसने लगाए, कौन है, ये है वो है। तो मैंने कहा भाई मैंने लगाए हैं, मैं अपने गांव की सुरक्षा कर रहा हूँ, मैंने लगाए हैं। कि आपने ऐसे रोहिंग्या मुसलमान और गैर हिंदू करके, तो मैंने कहा भाई लगाए हैं गैर हिंदू, हम नहीं आने दे रहे, अपने गाँव में नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे मंदिर हैं, मठ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी फेमस मंदिर है। काली माई बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, कात्यायनी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। ये जाके वहाँ पे हमारा धर्म भ्रष्ट कर ले, कुछ भी कर ले, वहाँ पे जाके कुछ भी कर ले, थूक जिहाद कर ले, कुछ भी, जिस तरीके से चल रहा है, माहौल चल रहा है। तो मैंने कहा हमने किया, उन्होंने कहा नहीं आप ये बोर्ड हटवाइए। बहुत जगह से बोर्ड हटाए, लेकिन हमारे गांव में बोर्ड रहा, बहुत सारे और गांव में भी बोर्ड रहा। थोड़ा सा उसकी भाषा उन्होंने चेंज करवाई कि आप बाहरी व्यक्ति इस तरीके से, ये हल्की सी उन्होंने जो गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमान, जो रोहिंग्या मुसलमान था उस पर आपत्ति हुई बहुत सारे समुदाय को। जिस दिन अब कई हिंदुस्तान है यहाँ, तो बाहर बाद में अटैक होता, पहले हमारे लोग सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से उन्हें रोहिंग्या मुसलमान का वहाँ पे उसका शब्द बाहरी व्यक्ति करके इस तरीके से एक अपने तरफ से एक वो मैसेज बना के दिया कि आप इस तरीके से ये मैसेज चलाइए। इस तरीके से उत्तराखंड में लगभग मुझे लगता है 15-16 डिस्ट्रिक्ट में मैंने ये फ़ोन जब मैं देखता रहता था सोशल मीडिया, तो लोग अपने अपने यहाँ से शेयर करते रहते थे। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से बोर्ड लगाए। इसके अलावा राजधानी देहरादून में हिंदू सलून और हिंदू रेहड़ी पटरी खोले जा रहे हैं। इसके पीछे रुद्र सेना नामक हिंदुत्ववादी संगठन काम कर रहा है। हमने रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उर्फ राकेश उत्तराखंडी से बात की, तो उन्होंने बताया कि वह पहले आरएसएस से जुड़े रहे हैं और फिलहाल स्वतंत्र तौर पर अपना संगठन चला रहे हैं। ऐसे करीब 42 के करीब दुकानें बंद कराई गई है जो इस तरीके का काम कर रहे थे। जैसे नाई का काम कर रहा था, वो लव जिहाद में भगा रहा था। हिंदू हेयर सैलून के नाम से हमने, रुद्र सेना ने विशेषकर एक मुहिम चलाई है, हिंदू हेयर सैलून, जिसके फोटोज आपके सामने हैं। वही हिंदू कबाड़ी के नाम से। तो कहने का मतलब ये कि आइडेंटिफाई हो। हम उत्तराखंड ये नहीं चाहते सिर्फ हिंदू रहे, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू रहे, लेकिन यदि मुस्लिम रहे तो हमारे तरीके से रहे। वो ये ऐसे ड्रामे ना करे जैसे ये सुनाई दे रही है, ये आवाजें माइकों की सुनाई दे रही है, मस्जिदों से 5-5 बार ये लाउडली आवाज आती है। क्यों भाई? अजान से जो ये, मुझे तो ये नहीं पता कि ये क्या चीज है, लेकिन जो भी आवाजें हैं, ये आवाजें हमें पसंद नहीं है। अजान है, हाँ, मुझे नहीं पता कि जो भी है, लेकिन ये आवाजें हमें पसंद नहीं है। यदि ये आवाजें पहले तो 2000 से पहले तो थी नहीं भाई, जब हमने राज्य शुरू किया था तब तो ये थी नहीं। आज 25 साल में ये आवाजें कहां से सुनाई दे रही भाई? कहीं ना कहीं साजिश तो है ना। यदि इसके जगह हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी 5 बार, तो आदमी 100 कैसे पाएगा? मेरे को 6 साल हो गए यहाँ पे काम करते हैं।
6 साल में हमने क्या किया है, देखा है यहाँ पे कि मुसलमानों का थोड़ा ज़्यादा वो है, तो हम सोचते हैं कि हमारे हिंदू भाई काम करें। थोड़ा हमें ये रुद्र सेना ने थोड़ा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि क्या नाम कि थोड़ा अपने हिंदू भाइयों को जागृत किया जाए, जैसे कि अपने भाई थोड़े काम भी सीखें। हम ये चाहते हैं कि अपने हिंदू भाई काम सीखें, जैसे कि कल को हम इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहे। अपने भाई काम करेंगे, अपनी दुकानें खुलेंगी, अपने 4 भाइयों को रोज़गार मिलेगा, ना कि नौकरी की तरफ भागे, ना अपने रोज़गार की तरफ भागे। जब से हिंदू दुकान का नाम रखा है तब से काम मेरा बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है। काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं काम कराने, अच्छा भी लगता है उन्हें काम करा के। तो यहाँ पर आप कारीगर भी सारे हिंदू रखते हैं? जी, हमें यही परेशानी हो रही है कि हमें कारीगर नहीं मिल रहे हैं, हिंदू बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। माउंडन हम रखते नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान रखेंगे तो फिर हमारे पास हिंदू कस्टमर आने बंद हो जाएंगे। सर पहले हमारा नाम होता था यूनिसेक्स सैलून, इंग्लिश में नाम डाल दिया तो लोगों को पता नहीं होता था कि ये बंदा भाई मोहम्मदन है कि हिंदू है कि, इससे फर्क पड़ा है। तो फिर जब ये डाला गया, राकेश भाई ने कहा कि भाई ये आप लोग नाम चेंज करो, ये इंग्लिश वाले नाम हटा के सीधा सीधा हिंदू डालो आप। तब हमने जो बोर्ड पे नाम चेंज हुआ, लोग खुद जुड़े हैं फिर बात के साथ कि अपना हिंदू बंदा आ गया है, और एक विश्वास भी होता है कि भाई अपना हिंदू बंदा है, इस पे जाएंगे कि ये करेगा। बच्चे खुद जुड़े हैं, बच्चे वाले बहुत दूर दूर से आते हैं, 2-3 किलोमीटर से भी दूर दूर से आते हैं बाल कटाने बच्चों के लिए कि भाई वहाँ जाएंगे कि वो हिंदू है बंदा। बोर्ड पे पढ़ते हैं कि हिंदू है, काफी डूब भी जाते हैं कि भाई पूछ के जाते हैं कि आपने तो बहुत जबरदस्त नाम रखा। इस सैलून में और बाकी सैलून में आप क्या अंतर है? देखो अंतर ये है कि जब भी मतलब मैं यहाँ पे आता था तो मैं एक बार नीचे भी गया था, मुस्लिम का हुआ है, तो वहाँ पे जब गया था तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा ऐसी लगा। और जब यहाँ पे मैंने बोर्ड देखा ये हिंदू के नाम से, तो उसके बाद से जो है मैं यहीं आता हूँ वैसे। इसके पीछे मेरा ये है कि मैं जो मंदिर में पूजा भी करता हूँ, और मेरे देखिए चोटी भी है, तो मतलब मेरे को थोड़ा ये है कि मुझे थोड़ा परहेज भी करना पड़ता है इस चीज़ का, तो मेरे को यहाँ आना ठीक लगता है। पवित्रता की बात है, पवित्रता की बात है इसमें। तो जैसे ही मैंने बोर्ड देखा तो लगा कि हाँ भाई ये ठीक है, यहीं आना चाहिए मुझे, और लोगों को बोलना चाहिए कि भाई तुम यहाँ आओ और उसको बढ़ाओ। मैंने कई बार देखा, मतलब 1-2 लोग मेरे को मिले रास्ते में जाते, उन्होंने बोला मेरे को कि यहाँ पे कहीं हिंदू नाई की दुकान मिलेगी, जैसे कोई आस्था में ज़्यादा रखता है अपने आस्था। तो मेरे को 2-4 लोग मिले हैं विकास में जो ये बोलते हैं कि भाई हिंदू की दुकान है, हिंदू नाई। मैं फिर सोचता हूँ यार हिंदू नाई मैं 1.5 साल से विकास में मैंने तो देखा नहीं, मुझे नहीं पता, अगर होगा भी तो पता नहीं। तो यहाँ जब आता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ आते रहते हैं लोग भी आते हैं, जिनकी आस्था होती है ज़्यादातर वो अपनी आस्था को ठेस नहीं पाते, तो वो चीज़ आते हैं, वो आते हैं। और मैं भी आता हूँ, तो मैं भी मानता हूँ थोड़ा वो, तो मैं आता हूँ। अच्छी पहल है, अगर हमारा कोई हिंदू उसका कर रहा है भाई तो अच्छी ही बात है, ये गलत बात नहीं है कि इसमें नाम लिखा है तो इससे, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ये करनी चाहिए। अगर उधर के लोग उधर ही जाना, हम तो हिंदू हैं, हम तो कहीं भी चले जाते हैं, हम तो पर अगर किसी ने अपने भाई ने खोली, अपने उसने खोले, तो उसका समर्थन करना चाहिए सबको, आके मदद उनकी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, आके आओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बाल तो ना ही हर कोई है। और अगर किसी ने अपने ने खोली है तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि अपना है तो फिर जाना चाहिए। अपनी आस्था है अलग से तो वो तो आता ही है, पर हमारा फर्ज है कि अगर खोली है तो फिर आना चाहिए। उद्देश्य हिंदू राष्ट्र, धीरेन्द्र शास्त्री जी, टाइगर राजा सिंह जी बड़े भाई हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, और तमाम भारत के पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी है, ओमेंद्र रत्न जी है, डॉक्टर ओमेंद्र रत्न जी राजस्थान, और इस तरीके से पूरे भारत के अंदर जितने भी हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, जो हिंदू स्कॉलर्स हैं, चाहे वो राकेश उत्तराखंड की बात हो, हम भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तथा सनातन बोर्ड बनाना चाहते हैं। सनातन बोर्ड की मांग बड़े जोरों शोरों पर है, आपने देखी होगी। क्या आप लोग की आपस में बातचीत होती है? बिल्कुल, पूरी तरीके से बातचीत होती है, हम कोई अलग नहीं है, पूरा हिंदू समाज एक है, और हम एकत्रित होकर इस लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जहां एक तरफ हिंदू दुकानदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम दुकानदारों को धमकियां दी जा रही हैं कि वह दुकान छोड़कर चले जाएं। 24 अक्टूबर को ये हादसा हुआ था, जिसमें किसी का एक जुलूस भी निकाला गया था, जिस जुलूस में सिर्फ मेरे ही दुकान तोड़ी गई थी, जिसके मेरे पास फोटोज भी हैं, वीडियोस भी है। इन लोगों ने ये बोल के तोड़ी कि ये मुसलमानों की शॉप्स हैं, जबकि ये शॉप्स आज की नहीं है, 50-60 साल हो चुके हैं इस शॉप्स को। यहाँ पर मेरे पापा, मेरे भाई, ये सब यहीं के रहने वाले हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हमारी शॉप्स को यहाँ पे बहुत साल पुरानी हो चुकी है, जबकि अब ना तो मेरे पापा हैं ना मेरे बड़े भाई हैं।
मैं अपनी शॉप्स खुद चलाती हूँ, इसको और मेरा एक छोटा भाई है, हम दोनों मिलके इसको काम चलाते हैं। पब्लिक को भड़काया जाता है, सिखाया जाता है कि इनकी ये मुसलमान लोग हैं, इनकी दुकान से कोई भी सामान मत खरीदो। उससे काफ़ी फ़र्क भी है, काम पे फ़र्क पड़ता है। बहुत से लोग नहीं ले रहे हैं फ्रूट, बहुत से जो समझदार लोग हैं वो ले जा रहे हैं, जो समझदार नहीं है वो नहीं ले जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से ये फ़र्क भी पड़ गया है हमारे काम पर। पीड़ा फील होती है कि हम लफ्ज़ों में ही बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना दुख होता है। हमारे घरों में खाने नहीं बने जब ये दुकान तोड़ी गई है। अब आप बताइए कैसे चलेगा हमारा। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये कि हमारी दुकान चलती रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रशासन से। आज से पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अब ये होने लगा है सर। हाल ही में देहरादून प्रशासन ने कई साल पुरानी मजार को अवैध बताते हुए बुलडोजर चला दिया। वहीं उत्तराखंड सरकार ने 2023 में 465 मजारों और 45 मंदिरों को अवैध बताते हुए बुलडोजर चलाए। ऐसी ही एक बुलडोजर की कार्रवाई फरवरी 2024 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में की गई। प्रशासन ने कोर्ट ऑर्डर के बिना एक मस्जिद और मदरसा को अवैध बताते हुए बुलडोजर चला दिया, जिसको लेकर हिंसा भड़की और पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाकर शूट एट साइट का ऑर्डर निकाला गया। इसके बाद 5 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। मरने वालों में 22 वर्षीय साबान और 43 वर्षीय जाहिद और उनके 17 साल के बेटे भी शामिल थे। बहुत लायक बेटा था, उसकी तुम सुनोगे तारीफ, कोई इतनी सी भी बुराई नहीं बताया। कभी उनने छाली का मुंह में दाना भी नहीं लिया था, एक उसके पास मोबाइल भी नहीं था। क्या उसकी तारीफ बताओ आसपास वालों सब तो कितना लायक बेटा था। उसके बाप इसी सदमे में चला गया, बहुत सदमा लगा उनको, अंदर ही अंदर घुल गए। बस उनकी ये तमन्ना थी कि इंसाफ मिले किसी भी सूरत में। उनको ये थोड़ी पता था कि मैं ही चला जाऊंगा, कि मेरी सुनवाई भी नहीं होगी, कोई पूछने वाला भी ना होगा। जो उनके पापा की मर्जी थी वही हमें हमारी मर्जी है। बस हमें भी यही है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। जाहिद के परिवार ने हमें बताया कि वह कर्फ्यू के दौरान बच्चे के लिए दूध लेने के लिए घर से निकले थे, जिस दौरान उनकी मौत हुई। वो जब आगे वो बढ़े और भीड़ में जब गए तो बच्चा इनका जो इसमें शहीद हुआ है वो भी खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा मैं अपने पापा को देखा हूँ, पीछे से वो भी चला गया उनके साथ साथ। बस ये 100, 200, 250 कदम की दूरी पर पहुंचे हैं और गोली लग गई है इनके। लड़का ढूंढता रह गया भीड़ में, कहीं से कहीं दिखे ही नहीं। वो थोड़ा आगे को बढ़ा, आगे जाके कम से कम 250-300 कदम की दूरी पे उसके भी गोली लगी। दोनों को इतनी बेरहमी से मारा गया कि बस ये तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। मैं तो यही कहूँगी सियासत है, मैंने तो पुलिस वालों के सामने सबके सामने ये सियासत है, सोची समझी सियासत है। ये कोई ऐसी नहीं है कि जानबूझ अचानक कोई दुर्घटना हुई। क्यों भाई आप लोगों में से कोई घायल क्यों नहीं हुआ, कोई क्यों नहीं मरा, मुसलमान ही क्यों मरे सब, ये बताइए। अगर हमारी साजिश थी, मुसलमानों की साजिश थी, तो प्रशासन में से कोई घायल क्यों नहीं हुआ। अब तुमने कितने घायल दिखाए, वो तुम खाली का नाटक था उनका। कोई कहीं पर कोई घायल दिखाया हो तो दिखाओ, किसी का पैर टूटा हो, किसी का कोई जख्मी हुआ हो, कोई मारा गया हो तो दिखाओ। जब हमने हिंसा में मारे गए लोगों के वकील आसिफ अली से बात की तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की है। इसमें रिट की में यह है कि हमने एक रिट जो की है उसमें हमने उसकी डिमांड की है इंक्वायरी के लिए और कंपनसेशन, 2 प्रेयर हैं हमारी उसके लिए। इंक्वायरी कि पुलिस की गोली से मरे, उसके कैसे मरे, उसकी पूरी इंक्वायरी उसकी करी जाए और उनके खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अभी तक FIR नहीं, अभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। और जबकि हम FIR के लिए लिख चुके हैं, उनके पेरेंट्स जो मरे हैं उनके वो जो पैरोकार हैं उन्होंने FIR दर्ज करने के लिए सब लोगों ने FIR दर्ज कराई है, मगर किसी भी अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई, जिसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में रिट फाइल की। उसमें क्या पुलिस या स्टेट की तरफ से कोई जवाब दिया गया अभी तक?
हाँ, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसके पूरे केस में FIR भी नहीं हुआ, तो क्या पुलिस जांच किस आधार पर कर रही है? हमारी FIR जो इंसिडेंट हुआ है उसमें जो हमने FIR की है, तो हमारा कहना यह है कि उसको प्रॉपर आप इन्वेस्टिगेशन करिए, इसकी डेथ कैसे हुई। आप कह रहे हैं इंजरी, और जो उसको जो फायर आर्म्स है उसकी डेथ हुई है सबकी, तो वो गोली मारी किसने है ये तो बताएं। अगर पुलिस ने नहीं मारी तो किसने मारी? यही हमारी प्रेयर है कि उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने जिनके उससे गोली लगी है। ये बताया जाए कोर्ट को कि ये गोली पुलिस की गोली लगी है, किसी और ने मारी है। सितंबर 2024 में लोकल हिंदुत्ववादी संगठनों ने उत्तरकाशी में एक मस्जिद को अवैध बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसमें बजरंग दल, रुद्र सेना, करणी सेना और देवभूमि रक्षा अभियान जैसे संगठन शामिल थे। 24 अक्टूबर को एक बार फिर प्रदर्शन किया गया, जिसमें हिंसा भड़की और इससे कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए। स्थानीय जो संगठन थे उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया और वो संघर्ष उग्र हुआ। उग्र होने के बाद वो थोड़ा सा मुकदमे भी हुए, फिर उसमें हम लोग घुसे हैं और हमने उसे आंदोलन को एक व्यवस्थित रूप देकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। एक बड़ी सभा भी लगभग कई हजार लोगों की वहाँ उत्तरकाशी जैसे स्थान पर हुई है। तो जो उग्र हुआ वो स्थानीय स्तर पर था, वो हमारे बैनर पर नहीं था। जो हमारे बैनर पर हुए सभी कार्यक्रम व्यवस्थित हुए, योजनाबद्ध तरीके से हुए। हिंदू राष्ट्र हम हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आज उत्तराखंड में जो हिंदू है, जो देवताओं की भूमि जिसे हम कहते हैं, यही तो हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र की कोई परिकल्पना नहीं है। अब देखो जो लोग हैं उन्हें आप निकाल तो सकते नहीं हो, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही हमारा देश। 24 अक्टूबर को एक मस्जिद की इन्होंने एक दस्तावेज की RTI में जांच मांगी है कि मस्जिद कैसी है। RTI वालों ने गलत सूचना दे दी है कि मस्जिद ना वैध है और ना ही पट्टा किया हुआ है, ना ही ये जो है किसी गवर्नमेंट ने दी हुई है। और RTI वालों ने, सूचना अधिकारी वालों ने ये नहीं बताया कि मस्जिद जो है भूमि दरों की मस्जिद है, जिसमें यहाँ पर बवाल शुरू हो गया। और 24 अक्टूबर 2024 में यहाँ पर जो है जन आक्रोश रैली निकाली गई और रैली निकालने के बाद उसको इस जगह पे आगे यहाँ पर तिराया पड़ता है, यहाँ से थोड़ा सा 200 मीटर की दूरी में हाईवे में ही, वहाँ पर पुलिस वालों ने ये रैली को रोक दिया है। वहाँ रैली में बहुत 3-4 घंटे तक हंगामा हुआ, पूरा शहर बंद कर दिया गया है। पूरे शहर में मुसलमान लोग तो कोई घर से निकले नहीं है, डर की वजह से। ये माहौल इतना इन्होंने दहशत में डाल दिया था कि अगर किसी मुसलमान को देखते बाहर पे तो शायद ये हमला कर देते उनके ऊपर। फिर हमने अपनी मस्जिद के बारे में सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है जिलाधिकारी महोदय को दिए और महोदय को जिलाधिकारी महोदय ने भी हमारे सारे कागज़ मस्जिद के देखे, क्योंकि वैलिड कागज़ थे। तो जिलाधिकारी महोदय ने भी अखबार में न्यूज़ आई थी कि ये मस्जिद वैध है और सारे डॉक्यूमेंट्स वैध है। उसके बाद भी ये लोग अड़े रहे रैली करने के लिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे वो एक मॉस्क बना हुआ है और वक्फ रजिस्टर में वो रजिस्टर्ड है। तो हमने कोर्ट के सामने ये रखा था कि साहब इस तरीके से प्रॉपर्टी है और उसका डिमोलिशन किसी भी प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा ये कानूनी नहीं है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से मेंटेन करने के लिए ऑर्डर किया था। उसके बावजूद भी वहाँ कोई एक सभा हुई, उसमें फिर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की गई। कोई MLA भी, आई थिंक कहाँ तेलंगाना से कोई MLA आए थे, हाँ वो आए थे, उन्होंने भी हेट स्पीच की। हमने वो भी कोर्ट के सामने रखा है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उस पर भी स्टेट से इंक्वायरी की है कि भाई आपने इस पर क्या किया। तो एज पर लास्ट हियरिंग स्टेट काउंसिल मेड स्टेटमेंट कि हमने इसमें FIR दर्ज की है और जांच कर रहे हैं। तो बाकी अभी वो पेंडिंग है। जून 2023 में उत्तरकाशी के पुरोला शहर में हिंदुत्ववादी संगठनों और स्थानीय मीडिया ने पहले लव जिहाद का झूठा नैरेटिव तैयार किया। फिर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक अभियान चलाकर पूरे शहर से चुन चुनकर उनकी दुकानों को तोड़ा गया और पोस्टर लगाकर शहर छोड़ने की चेतावनी दी गई, जिससे 40 से अधिक मुस्लिम परिवारों को पलायन करना पड़ा। करीब 1 साल बाद कोर्ट ने लव जिहाद के आरोपों को फर्जी पाया और आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बावजूद हिंदुत्ववादी ताकतें अपना काम करती रहीं, जिसके तहत सितंबर 2024 में चमोली जिले के नंदानगर शहर में मुस्लिम समुदाय को एक बार फिर
निशाना बनाया गया। आप लोगों के माध्यम से मैं कल में घाट में नंद प्रयाग क्षेत्र जहाँ एक घटना घटी वहाँ उपस्थित रहूंगा। अपने लोगों के साथ जिहादियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए मैं जाऊंगा और मैं अपने लोगों के साथ खड़े होकर के जिहादियों को उत्तराखंड छोड़ने की बात कहूंगा। मुझे कहने से कोई संकोच नहीं और मुझे संकोच करना भी नहीं चाहिए। नंदानगर में मुस्लिम दुकानदारों की जगह अब हिंदू दुकानदारों ने ले ली है। शहर से जिन लोगों को पलायन करना पड़ा, शाहिद उनमें से एक हैं, जिनकी 2 दुकानों को कब्जा कर लिया गया और उनकी कार को शहर के तहसील परिसर में फेंक दिया गया, जो घटना के 11 महीने बाद भी वहीं पर मौजूद है। हमारे पास बचा ही क्या, घर का कुछ भी सामान उन लोगों ने लाने नहीं दिया। दोनों दुकानों पे उन्हीं का कब्जा है, ताला तोड़ के दुकान बैठे हुए हैं। हमने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, हमारी कुछ भी मदद नहीं हो पाई। पुलिस ने हमें ये कह के टाल दिया कि भाई तेरी जान तो बच गई, अपना दुकान कहीं और खोल लेना। इस तरीके की पुलिस ने हमको कह दिया। अब हम कर रहे हैं, कभी पूना, कभी दिल्ली, कभी कहीं अपना नौकरी तलाश कर रहे हैं। अब हमारी करीबन 38 साल की उम्र हो गई। इस 38 साल में अब कहाँ नौकरी करे आदमी, नौकरी होती भी कहाँ, बचपन से अपना काम किया। लेकिन यह है कि अपने बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे पास, माँ है, छोटी बहन है, करना पड़ेगा, बगैर करे तो होगा नहीं सर। सच बात तो यह है, जिस दिन 10-20 लड़के ये हल्ला कर रहे थे, मैंने थाने में बोला था, मैंने सर इन पे 2-4 पे डंडा आप अगर अभी भी तोड़ोगे तो माहौल यहीं ठंडा हो जाएगा। पीएससी आई, पीएससी ने भी नहीं मारा किसी को, एक भी फोटोज नहीं है कहीं पे मारने पीटने वाला। तोड़ने फोड़ने वाले सारे फोटोज ऑटोमेटिकली फ़ोन से गोल हो गए हमारे। पता नहीं ऐसा क्या इन लोगों ने वो कर रखा है। हमने एक छोटी सी पोस्ट अपने लिए डाली थी कि भाई हमने कुछ नहीं गलत किया, उस पर कानूनी कार्रवाई हुई कि तुमने पोस्ट क्यों डाली। फेसबुक पोस्ट डाली थी, मैंने उस पर यही कहा था कि भाई हम जिस लड़के ने गलती की उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने क्या किया था, तो इतनी बात पे भी कानूनी उस पर वो हुआ। हमारे वालिद साहब 1973-74 में उत्तराखंड के नंदानगर चमोली में चले गए थे और हमारा पहले से लेके और अभी तक का एक ही काम रहा है, जिसको सलून का काम बोलते हैं, नाई का काम बोलते हैं जी। वो हमारे पापा करते थे। उसके बाद स्कूल छोड़ने के बाद हमने वही काम किया जी। और अभी तक भी अपनी ज़िंदगी जन्म से लेके सारे 6 भाई बहनों का जन्म उधर ही का है। सब ने जो पढ़ाई लिखाई की वो वहीं से की। परिवार रजिस्टर, स्थायी निवास, जन्म प्रमाण पत्र हमारे सबके वहीं के हैं। और हमारा गांव में नाम मात्र को एक छोटा सा घर है, बाकी सब कुछ जो है अपना नंदानगर घाट में ही है। आपकी जो गाड़ी है टाटा पंच गाड़ी, मैं खुद देख कर आया और तहसील परिषद में, हाँ, उसको आपने कभी निकलवाने की कोशिश नहीं? हाँ सर, मैंने निकलवाने की कोशिश की, पुलिस की मदद से ही उसको मैंने वहाँ पे SHO साहब है नेगी जी, उनको फ़ोन किया था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भाई क्रेन का जुगाड़ करें, मैं आपकी गाड़ी निकलवा दूंगा। अच्छे आदमी, भले आदमी, उन्होंने इस तरीके से कहा था। लेकिन जब मैंने श्रीनगर से क्रेन को बुलाया, 30,000 रुपये में क्रेन आई। वहाँ पे पैसे वो पहले ही 75% ले चुका था और बाकी के 25% उसने कहा था काम होने के बाद। तो मैंने पैसे डाल दिए थे, मैं तो वहाँ जा नहीं सकता था, जान को खतरा था मेरी, अभी भी है। तो क्रेन वाला गया, क्रेन वाले ने गाड़ी निकाल दी। निकालने के बाद गाड़ी जब रोड पे आ गई, 5-7 मिनट ही हो रहे थे, वो लोग फिर 100-150 की संख्या में आए। पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने मेरी गाड़ी फिर फेंक दी जी। क्रेन वाले के साथ हाथापाई की गई है। क्रेन वाले को ये कहा गया है कि अगर उसकी कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ से ले जाएगा तो उसके साथ साथ उसको भी काट दिया जाएगा। ये कब की बात है जी? ये करीबन 3 महीने बाद की बात है, दिसंबर की बात होगी सर। मेरे संज्ञान में ये गाड़ी वाला मैटर नहीं है जो आप बता रहे हो। आपके संज्ञान में ही नहीं है ये? हाँ, ये गाड़ी वाला जो बता रहे हो ना, आपको पुलिस ने बोला जान बचाई, यही बोल रहे हैं, तो आप उन्हें बोल दो, मैं मेरे से बात कर लेंगे। तो और इसके अलावा जैसे वहाँ पर दर्शन भारती गए थे और बाकी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे जिन्होंने वहाँ पर उपद्रव किया था, जिसकी वजह से इन सारे मुस्लिम दुकानदारों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ मैं, इसका बता रहा हूँ आपको। उसमें केसेस नहीं, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। कितने लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज है? वो ज्ञात नहीं था। अब उसमें बहुत सारी निटिग्रिटी है, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कहाँ हमने साइंटिफिक एविडेंस के लिए भेजा है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारा चीज मिली। क्या दर्शन भारती पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया इस मामले में?
किसी का नहीं था उसमें नामजद, अज्ञात नहीं थे। सारे लोग अज्ञात में थे, नामजद मुकदमा किसी में नहीं था। इन घटनाओं का नेतृत्व स्वामी दर्शन भारती ने किया। 70 वर्षीय दर्शन भारती को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का करीबी माना जाता है। उनके सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से मिलने और उन्हें ज्ञापन देने के तमाम फोटो मौजूद हैं। यहाँ तक कि वो खुद को पुष्कर सिंह धामी का गुरु बताते हैं और दावा करते हैं कि उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाने की शुरुआत उन्होंने की, जिसे बाद में मुख्यमंत्री ने फॉलो किया। भारती हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में भी शामिल हुए थे, जहां मंच से मुस्लिम समुदाय के नरसंहार की अपील की गई थी। वे स्थानीय हिंदुत्ववादी संगठनों में सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। नंदानगर में भी पुरोला जैसा ही पैटर्न रिपीट किया गया। एक तरफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तो एक दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया और उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की। अगले दिन दर्शन भारती आए। ये वही दर्शन भारती हैं जिन्होंने पुरोला में मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए थे कि 14 तारीख से पहले मुस्लिम दुकानदार शहर छोड़कर चले जाएं। ये एक तरह की वार्निंग थी। यहाँ पर दर्शन भारती आए, उन्होंने यहाँ भी प्रोटेस्ट किया और जमकर हंगामा किया और यहाँ भी शहर छोड़कर जाने के लिए मुस्लिम दुकानदारों को वार्निंग दी गई और नतीजा भी वही हुआ। यहाँ से 2 मुस्लिम दुकानदारों को छोड़कर बाकी सारे दुकानदार शहर छोड़कर चले गए। पहले तो मज़ारों को हमने तोड़ा, हमारे लोगों ने तोड़ा। मैं लोगों की बात करूं, मैं ज्यादा अच्छा रहेगा कि क्या कहला मेरे ऐसे तरीके में मज़ार को तोड़ पाऊं। मैं कहूँ धन्यवाद उन लोगों का कि जिन लोगों ने सैकड़ों मज़ारों को स्वयं तोड़ा। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले, अब बुलडोजर कार्रवाई तो अभी भी 2 साल बाद, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हम मज़ारों को तोड़ते आ रहे हैं। 17-18 से 17 से रिकॉर्ड है हमारे पास, मज़ार को तोड़ते दिखाया गया है। हम 17-18 से काम कर रहे हैं और सरकार ने अब किया। जब अति हो गया तो धन्यवाद मैं कहूंगा, कम से कम धामी सरकार ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा, यहां पर लोग खुश नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कहीं खनन का, कहीं किसका। पर ये मेरी मांग नहीं थी। मेरी मांग थी लव जिहाद, लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई, और वो सरकार ने किया, तो मुझे धन्यवाद देने में क्या दिक्कत है। क्या नंदानगर आप गए थे? हाँ, आरोप लगते हैं। आरोप नहीं मैंने किया। आरोप क्या है इसमें? मेरी वीडियो है, फोटो में दिखाई दे रहा हूं, पर भाई जनता ने स्वयं किया हो। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं, मैंने कुछ नहीं किया, निमित्त मात्र एक व्यक्ति हूं मैं। पर आपके प्रेजेंस से लोग ये करते हैं, आपके होने से। अब वो अच्छी बात तो है, एक निमित्त मात्र व्यक्ति, एक मरे हुए जैसे, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और उसको देख करके अगर कुछ लोग कुछ कर जाते हैं, तो मैं कहता हूं इस पूरे देश को तो और बदल जाना चाहिए। पुरोला की घटना की बात करें, वहां पर एक पोस्टर लगा था, उसमें आपके अभियान का नाम हाँ ठीक है, बोला गया था 14 तारीख से पहले हाँ छोड़ के चला जाना, ठीक है, देवभूमि रक्षा। हाँ बिल्कुल सही कहा, ठीक है, लगा था। आपने लगवाया? अब मैंने तो स्वीकार किया इस बात को, क्योंकि पुलिस का दमन चक्र होता है। पुलिस वहां स्थानीय बच्चों पर मुकदमा ठोक देती, वहां पर मुकदमा मेरे ऊपर है। मैंने पुलिस से कहा, यहां आए थे सब लोग, मैंने कहा किसी बच्चे को मुकदमा करना मेरे पे कर देना, जो एक साधारण भाषा होती है, पर किसी बच्चे के ऊपर मत करना। तो वहां पर मेरा स्टैंड ये था। तो ये पुलिस जो मुकदमे करती है, आप एक तरफ कहते हैं कि धामी जी आपके शिष्य, ना अरे शिष्य, मुख्यमंत्री हूं ना, शिष्य बोलना ना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो उनके पास वो 1.5 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं भाई, मेरे थोड़ी है। मेरे तो पुष्कर धामी था, और वो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उत्तराखंड। कितना अंतर है बताइए आप। ये चीजें मैं समझता हूं, राजनीति में ये चीजें, गुरु परंपरा तो फिर दूसरा विषय है, ये राजनीति परंपरा है। तो आप थोड़ी ना राजनीति में, राजनीति में तो हाँ, तो वो अब वो करते हैं, तो पुलिस तो ये कि देखो, पुलिस का मनोबल तोड़ना भी तो हमारा धर्म नहीं है। जब हम वीडियो डाल देते हैं तो क्या करें, क्यों फिर 200 लोग ज्ञापन देते हैं, मुसलमान भी जाते हैं ना मेरे खिलाफ, तो
पुलिस की मजबूरी है। मजबूरी है। मैं नहीं सच कह, अच्छा छुड़ाता भी तो मैं बहुत लड़कों को, अच्छा मेरे पे थोड़ा मुकदमा दर्ज हो जाता है, मैं 20 को कवर कर लेता हूँ तो ज्यादा फायदा है ना, वो ज्यादा अच्छा है। ये अभी मेरे 3 मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए, 153 बी के, वो सरकार को भेजा होगा, सरकार ने डंप में रखा होगा। मैंने 8 साल से कोई मस्जिद नहीं बनने दी महोदय, उत्तराखंड के अंदर कोई मस्जिद नहीं बनी जब तक हम जिंदे हैं। अरे मेरा देवालय है भाई, ये मेरे पूर्वजों की संस्कृति है, मेरे पूर्वजों की धरोहर है। मैं तो उस संस्कृति से आता हूं जहां ग्राम देवता को पूजा जाता है, जहां पितृ देवता को पूजा जाता है। बताइए आप, मैं तो संस्कृति का आदमी हूं। और वो कहते हैं कि संविधान, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, संविधान इस देश के हर नागरिक को इजाजत देता है। देश की मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने इसीलिए तो कह रहा हूं हिंदू राष्ट्र बना दो भाई। जब उन्होंने अपने मक्का मदीना को, परंपरा को, शरीयत का एक कानून का दे करके रोक दिया, लोगों को स्वतः ही रोक दिया, तो तुम भी बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, कोई हमारे धार्मिक क्षेत्रों में अतिक्रमण ना हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कभी बयानों से तो कभी कानून बनाकर इन ताकतों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। उत्तराखंड में एंटी कन्वर्जन लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना भी इसी दिशा में बढ़ाया गया कदम लगता है। यह रिपोर्ट हमारे NL सेना द हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे आपने टॉप अप किया। आपकी वजह से मैं उत्तराखंड में कई हफ्तों तक दूर सुदूर इलाकों तक घूमता रहा, तब जाकर यह रिपोर्ट तैयार हुई। आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी सरकार या कॉरपोरेट से विज्ञापन नहीं लेता, इसीलिए हम किसी सरकार या कॉरपोरेट के दबाव में काम नहीं करते, ना ही व्यूज और TRP के दबाव में काम करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि आप तक निष्पक्ष खबरें पहुंचे, और इसे सफल बनाने में आप सबका बहुत ज्यादा योगदान है, इसलिए आप सबका शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आप तमाम दर्शकों से एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह पत्रकारिता जो हम कर रहे हैं यह किसी सरकार या कॉरपोरेट के भरोसे नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे और आपके लिए हो रही है। इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।